नशा के बारे में अगर बात करें तो कोई भी सरकार ने वो ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए। चाहे वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात करें, चाहे अन्य बातें करें, हमेशा जो ओबीसी समाज है उसको पिछले पायदान पर धकेल दिया गया है सरकारों ने। ये आज की बात नहीं है, पिछले 100 सालों से ऐसा हो रहा है और लगातार जो पिछड़ा समाज है वो लगातार परेशान है और बात कर रहा है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। देश की आधी आबादी महिलाओं को जिस तरह से संसद में हक मिलने की बात हुई, उससे ज़्यादा जो आधी आबादी है उसको, जो पिछड़ा वर्ग की आबादी है उसके बारे में बात करने के लिए लोग आए हैं। और आज जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में पिछड़े समाज से लोग जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में जो ये प्रोग्राम हो रहा है। सर, लगातार जो पिछड़ा वर्ग है परेशानी से जूझ रहा है। अभी राहुल गांधी ने भी बात उठाई थी, अगर बात करें तो 3 सेक्रेटरी लेवल के लोग पिछड़े समाज से, और इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद क्या लगता है सरकारें कुछ ध्यान दें? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल का और आप सभी के चैनल का धन्यवाद। आज जंतर मंतर नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में पिछड़े वर्ग की सभी संस्थाओं ने, 75 संस्थाओं ने यहाँ समर्थन दिया है। मैं उन सभी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। और मैं एक बात आपके कहने से चाहता हूँ कि आज दिल्ली से ये 75 संस्थाएं आह्वान कर रही हैं कि 1931 में जनगणना हुई थी, देश आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा मीडिया के लिए भी और मेरे भी लिए भी, क्योंकि आज विषय बहुत लंबी मांगों का है। 1931 से आज तक जातीय जनगणना नहीं कराई है तो ओपन नहीं कराई है। इसलिए पिछड़ा वर्ग मांग करता है कि हमारी जातीयवार जनगणना हो और उस गणना के आधार पर जितनी जिसकी संख्या है उस आधार पर पिछड़ों को संख्या भारी अब आप इसी तरीके पर आप चल करके अपनी बात को कह रहे हैं। संचालक महोदय प्लीज बंद कहा है तो बंद कर दो, मैं धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद। तो ये हमारी मांगे हैं कि जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। और गुरु जी आप आ जाओ, नहीं आगे आ जाओ, नहीं कोई बात नहीं, आप आगे आ जाओ, आप परेशान हैं। तो मैं सम्मानित साथियों, आपके चैनल के माध्यम से ये हमारी प्रथम मांग है। दूसरी मांग हमारी है कि हमारी जातिवार जनगणना के साथ साथ देखिए 52% काका कालेलकर आयोग जब से संविधान बना 1950 में बना आज तक 1993 तक हमारी पिछड़े वर्ग की धारा 340 में जो वर्णित दिया है पिछड़ों को आरक्षण मिले, उस आधार पर हमारी जनगणना के आधार से पिछड़ा वर्ग 52% है। लेकिन 52% जनसंख्या को आज तक 27% आरक्षण दिया और वो आधा अधूरा दिया। कैसा आरक्षण दिया सरकारों ने? पॉलिटिकल तो है। सरकारों ने दिया कि आपको ग्राम सदस्य में आरक्षण दे देंगे, प्रधानी में दे देंगे, यानी कि झुंझुना बजाओ और आरक्षण 11% पे झुंझुना बजाओ। तो हमारी मांग है कि कब तक चलेगी ये? एक दिना तो कहीं ना कहीं होगा। तो इसलिए हम सभी सरकारों से और वर्तमान सरकार से उम्मीद की थी, आज से 10 साल पहले पिछड़े वर्ग ने वोट देकर ये उम्मीद की थी कि सरकार का परिवर्तन करेंगे। सरकार का परिवर्तन किया और ये भी उम्मीद थी इस 52% को कि कहीं ना कहीं आरक्षण में हमें हिस्सेदारी मिलेगी, शिक्षा में हमें मिलेगी, IAS में मिलेगी, PCS में मिलेगी, MLA में मिलेगी, सांसद MP में मिलेगी, राज्यसभा सदस्य में मिलेगी, विधान परिषद में मिलेगी। इन सभी में हमें 52% आरक्षण चाहिए। जब EWS की बाध्यता खत्म कर दी गई है, 10% गरीब को दिया है, तो 52% पिछड़ों को देना चाहिए। और हम एक बात और कह रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर की हम समाप्ति की बात करते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अगर कहीं क्रीमी लेयर से बाहर किया जा रहा है तो बाध्यता कर दें, 20 लाख की कर दें।
सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद। लेकिन 52% आबादी को सरकार में भागीदारी चाहिए। ये लगातार क्रीमी लेयर की बात हो रही है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी बात आप लोग बड़े जोर तरीके से उठा रहे हैं। क्रीमी लेयर जैसे तो पिछड़ा वर्ग में तो लागू है, लेकिन ST SC में नहीं है, तो क्या कहेंगे वैसा ही हो जाएगा? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके की अनुसूचित जाति और जनजाति की सुविधाएं हैं, वही सुविधाएं, वही व्यवस्थाएं पिछड़े वर्ग को दी जाए, इनके साथ सौतेला व्यवहार ना किया। निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की बात बहुत पुरानी है और आपने उठाई भी है अपने मांग पत्र में, मैं देख रहा हूँ, तो क्या कहेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या इतना आसान है? बिल्कुल। और देखिए, सरकार जब एक गरीब के बेटा को चाहे मंत्री बना सकती है, जिसको चाहे उसे बना सकती है, सरकार जिसे चाहे उसे IAS PCS बना सकती है, सरकार जो चाहे वो बना सकती है, तो इन गरीबों को भी बंगला से राजा बना सकती है। कोई चीज ऐसी नहीं है सरकार के लिए जिसको सरकार नहीं दे सकती। 370 धारा हटाई जा सकती है, धन्यवाद करते हैं, लेकिन धन्यवाद इस बात का भी इंतजार करते हैं कि पिछड़ों को कब अगली श्रेणी का आरक्षण दिया जाए। दिल्ली में इतनी जनसंख्या नहीं है। आदरणीय सरकार के सभी नुमाइंदों को कहना चाहते हैं कि उससे ज्यादा मालाएं दिल्ली के बॉर्डर पर लोग लिए खड़े हैं कि हमें कद बराबरी का हक मिले, स्वागत के लिए न्याय मिले। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिस तरीके से आज आप नायक की बात कर रहे हैं, मैंने वही आपको जवाब दिया है। हाँ, न्याय आयोग की देखिए, मजिस्ट्रेट और IAS PCS की ये सब चीज़ें सरकार के हाथ में है। उसको जनगणना या गरीब के अनुपात हो सकते हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। अच्छा, अनुसूचित और कॉलेजियम जो है वो हटा जाए। अच्छा, एक चीज और आपने बहुत बड़ी बात कही है, केंद्र में शिल्पकार अनुसूचित जाति की सूची में है। जी। छूटे हुए शिल्पकारों के लिए आप बात कर रहे वो हैं। है, सूची में है, और जब हमारी केंद्र की सूची में है तो उनके साथ अन्याय हो रहा है। शिल्पकारों को अनुसूचित जाति जैसा सभी सुविधाएं आरक्षित की जाए, उनको हक दिया जाए, उसको श्रेणी का आरक्षण दिया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर माटी कला बोर्ड बनाते हुए जितने भी देखिए, माटी कला बोर्ड या तो बनाया नहीं है, कुछ विदेशों में हम मांग करते हैं उनमें बने, और माटी कला बोर्ड खाली मट्टी के लिए ना बने। मट्टी बनाने बिगाड़ने का पन्नू ना बने, माटी कला बोर्ड में अधिकार हो। ये 1-1 लाख रुपया जैसी योजनाओं बने। अरे भाई साहब, मुझे बोल सकते हो, माटी कला बोर्ड अधिकारों के साथ बने। ये केवल 1 लाख रुपया के लोन से काम नहीं चलेगा। माटी कला बोर्ड में अधिकार हो, सब सुविधाएं जो एक कंपनी उद्योग को दी जाती है, माटी कला बोर्ड में। कोटा, जितने कोटा की बात आप लोग कर रहे हैं कि 33% में से 50% महिलाओं का आरक्षण OBC को दिया जाए, तो वो कैसे होगा? देखिए, अभी जो बिल पास हुआ है, आप सभी के चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये बिल में हमें जानकारी मिली है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को नहीं। हम मांग करते हैं, और अगर नहीं है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं है, कह रहे हैं कि 33% वो उधर मिल गया, बाकी सब तो। मेरी बात सुनिएगा, अगर नहीं मिला है तो मेरा ये है कि हम उसका घोर निंदा करते हैं, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 33% में से 50% आरक्षण निर्धारित। आज किसको देंगे आप? माननीय, आज हम मांग पत्र माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को देंगे, प्रधानमंत्री जी को देंगे, गृह मंत्री जी को देंगे, और ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकेगी। सभी पार्टियों के अध्यक्षों को देंगे। जो पिछड़े वर्ग की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। धन्यवाद सभी मीडिया के चैनल। सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा है? संचालक महोदय अपना काम शुरू करें। धन्यवाद, मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद। हमारे बीच में चौटपुर नोएडा से एक बार महेंद्र प्रजापति द्वारा खुला कॉलोनी गाजियाबाद से एक बार